प्रश्नावली 3.4 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न का मौस भाग विधि से ज्ञात करें। यानी HCF ज्ञात करना है किस विधि से? भाग विधि से, यानी डिवीजन मेथड से ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें दो ही संख्या है, दो है ना, एक 300 है और एक 450 है। तो जो इस दोनों में पहले देखेंगे कि छोटी संख्या कौन है, कौन है? 300। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, छोटी संख्या से 300 से भाग किस में करेंगे? 450 में। अब भाग दीजिए, कितना भागफल होगा? एक भागफल होगा, यहाँ कितना होगा? 300। अब घटा दीजिए, कितना होगा? 0, 5, 1। अब शेष जो 150 है, अब इस शेष से इसमें भाग करेंगे 300 में। बात समझ में आ रही है? ये जो शेष रह गया है इससे भाग करेंगे किससे? किसमें? 300 से। तो 150 से भाग कर दीजिए 300 में। अब कहो भागफल 2 होगा भागफल, यहाँ कितना हो जाएगा? 300। अब इसमें घटा दीजिए 300, कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 0 0 हो गया। अब देखिए, अब जो है 150 से ही कट गया, पूरा पूरी कट गया, यानी 150 से 300 में पूरा भाग लग गया नहीं। तब जो यह 150 से पूरा भाग लग गया है, तो यही 150 जो है 300 और 450 का क्या होगा? मौस HCF होगा। तो लिखेंगे 300 और 450, बातचीत नहीं, 450 का मौस यानी HCF इक्वल जवाब कितना हो जाएगा? 150। बोलिए किसको समझ में नहीं आया? ये चीज समझ में आया? अब तो बना दीजिएगा। अब दूसरा का 5वां क्वेश्चन है, 1624, 522 और 1276 का भाग विधि से क्या निकालना है? मौस HCF निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, चूंकि दो संख्या वाला तो आपको समझा दिए हैं। अब 3 संख्या वाला में क्या करेंगे कि किसी 2 का पहले मौस निकाल देंगे, किसी 2 का। आप इसका निकाल दीजिए, या इसका और इसका निकाल दीजिए, नहीं तो इसका और इसका निकाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है? किसी 2 संख्या का क्या करेंगे? पहले मौस निकाल देंगे। तो बोलिए किसका किसका इसमें पहले हम निकाल दें? हाँ, और इसका, यही ना। तो देखिए, पहले 2 कह रहे हैं कि 1624 और 1276 का पहले निकाल दिया जाए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें छोटी कौन संख्या है और बड़ी कौन है। तो 1276 से भाग कर दीजिए किसमें? 1624 में। 1624 कितना भागफल होगा? 1 भागफल होगा 1। यहाँ कितना होगा? 1276। अब घटा लीजिए, इसमें से घटाइए, 1 दाहिने जाएगा तो 14, 14 में से 6 गया 8। अब 1 दाहिने जाएगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4, ये रहा 5, 5 में से 2 गया 3, ये कट गया, हो गया। अब इस 348 से किस में भाग देंगे? 1276 में, 1276 में। अब बोलिए भागफल कितना होगा? नहीं, 4 तो होगा नहीं, 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दीजिए, कितना होगा? 3। अब 3 से इसमें गुना कीजिए,
24 के 4 हाथ में 2, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 व 1 10। अब इसको घटा लीजिए, घटाइए। 6 में से 4 गया 2, ये रहा 7, 7 में से 4 गया 3, ये रहा 2, हो गया, ये कट गया। बातचीत नहीं करेंगे। कितना शेषफल आ गया? अब 232 से किस में भाग करेंगे? 348 में। तो यहाँ 348 में भाग कीजिए। कितना भागफल होगा? कितना भागफल होगा? 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 232, घटा लीजिए, कितना होगा? 6 1 1 116, और 116 से भाग किस में करेंगे? 232 में, 232 में। तो ये कितना भागफल होगा? 2 बार में कट जाएगा, 2 होगा, यहाँ हो जाएगा 232, घटाएंगे तो क्या होगा? 0 0 0। अब बताइए 1624 एवं 1276 का मौसक कितना आ गया? 116। यही मौसा आ गया, इस दोनों का मौसा निकल गया। अब क्या करते हैं? अब इस दोनों का जो मौसा है उसका और बाकी जो संख्या है, तब बाकी कौन है? 522। तो 116 और 522 का मौसा निकाल देंगे, और जो मौसा आएगा वही जवाब हो जाएगा। देखिए अब 116 और किसका निकालेंगे? 522 का, 522 का मौसा, ठीक है, भाग विधि से। अब इसमें जो छोटी संख्या है उससे भाग करेंगे बड़ी संख्या में, तो किससे किस में भाग करेंगे? 116 से। बहुत अच्छा। किस में? 522 में। बोलिए भागफल कितना होगा? नहीं, भागफल अगर 5 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, भागफल होगा 4। नहीं तो 4 तो हो जाएगा 464। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसको घटा लीजिए, 12 में से 4 गया 8, ये रह गया 1, 11, 11 में से 6 गया 5, अब ये कट गया। अब कितना शेष रह गया? 58। 58 से किस में भाग देंगे? 116 में। कितना भागफल होगा? 2। बहुत अच्छा। 58 दूना 116, ये घटा लीजिए, कितना रह गया? जब तक 0 0 नहीं आता है तब तक भाग देना नहीं छोड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो 58 से तो पूरा पूरा भाग लग गया, तो 116 और 522 का मौसा कितना आया? 58। और यही जवाब हो गया किसका? इसका 1624, 522 तथा 1276 का मौसा कितना होगा? 58। तो लिखेंगे 1624, 522 तथा 1276 का मौसा कितना हो गया? 58। और यही आंसर हो गया। तो बोलिए 3 संख्याओं का मौसा यदि निकालना हो तो किसी 2 संख्या का पहले मौसा निकाल लेते हैं, किसी 2 का, और किसी 2 का जब मौसा जो आता है उसका और बाकी तीसरी संख्या का मौसा निकाल लेते हैं, वही उसका क्या हो जाता है? आंसर।